आकाश ने रेफर किया, दूसरा कहां जाएगा, यहां जाएगा। अब पहले से भी आकाश को चला कितना जाएगा, 500 टन। दूसरे को भी आकाश से कितना चला जाएगा, 500 टन। मतलब आकाश ने 2 लोगों को रेफर किया, 500 टन कमा लिया। अब आकाश तीसरे पर्सन को रेफर करता है, तो तीसरा कहां जा रहा है, पहले के नीचे। तो आकाश फिर से क्या कमा लेगा सर, 500 टन। आकाश चौथे पर्सन को रेफर करता है, यहां आ रहा है। अब आकाश क्या कमा लेगा सर, 500 टन। अब ध्यान से देखो, आकाश ने 4 लोगों को रेफर किया, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। अब आकाश कितना कमा लिया 4 लोगों को रेफर करके, आकाश ने कमा लिया 2000 टन। आकाश ने क्या कमा लिया सर, 2000 टन। 500 गुने 4, तो 2000 टन आकाश ने कमा लिया। अब मैं यहां पर बात करता हूं, आकाश के जो नीचे, आकाश ने तीसरे पर्सन को रेफर किया, तो ये तीसरा पर्सन आया किसके नीचे, आकाश ने जो तीसरे पर्सन को रेफर किया, तो ये आया किसके नीचे, तो आया सर, जवाब आता है पहले के नीचे। चौथे को जो रेफर किया, ये आया किसके नीचे, तो जवाब आता है दूसरे के नीचे। इसका मतलब ये है कि अगर पहले के नीचे कोई आईडी आई है, दूसरे के नीचे कोई अगर आईडी आई है, तो इसका मतलब ये कि पहले को भी क्या चला जाएगा, 500 टन, दूसरे को भी क्या चला जाएगा, 500 टन। सिंपल, क्योंकि आकाश ने रेफर किया ना तीसरे को और चौथे को, तो तीसरा चौथा गया किसके नीचे, पहले के नीचे और दूसरे के नीचे। तो पहले और दूसरे के नीचे गया, तो सिंपल कि पहले को भी 500 टन चला जाएगा और दूसरे को भी 500 टन चला जाएगा। यहां पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। रेफर किया आकाश ने, अब 5वीं आईडी आकाश रेफर करता है, आकाश 5वीं आईडी रेफर करता है, तो 5वीं यहां पर आएगा। आकाश को 5वीं आईडी का फंड नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा होल्ड, ये हो जाएगा होल्ड, कॉन्ट्रैक्ट में जाके ये जमा हो जाएगा। ये पेमेंट ना अप्लायर को जाएगा ना आपको मिलेगा, लेकिन इस पेमेंट का 50% अमाउंट 5वीं आईडी गई किसके नीचे है, तो जवाब आता है सर पहले के नीचे गई है। इसका मतलब पहले को फिर से 500 टन, पहले को फिर से 500 टन, क्यों, क्योंकि पहले के नीचे गई है। पहले का अगर आप देखें तो पहले का, तो अगर इस आईडी का देखें तो इस आईडी का तो पहली आईडी बन रही है और ये दूसरी आईडी बन रही है। जैसे आकाश ने पहले और दूसरे को रेफर किया तो 500 टन कमाया ना। अब इस पहले ने रेफर नहीं किया, इसके सीनियर ने रेफर कर दिया, तीसरी और 5वीं आईडी। तो लेकिन पहले का क्या बन गया सर जी, लेफ्ट और राइट, पहली और दूसरी आईडी बन गया पहले का। अगर आप इस पहले का मैट्रिक्स देखोगे, जैसे आपका 6 सर्कल का मैट्रिक्स है, उसी प्रकार इस पहले बंदे का भी तो मैट्रिक्स होगा 6 सर्कल का। तो इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा सर, इसका मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगा, ये देखो, ये मैट्रिक्स किसका हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया सर पहले का, ये मैट्रिक्स पहले का है। आप किसके, ये पहला पर्सन किसके मैट्रिक्स में बैठा है, आकाश के मैट्रिक्स में बैठा है ना। आकाश का जो 6 सर्कल है उसके मैट्रिक्स में पहला बैठा है। आकाश का 6 सर्कल का मैट्रिक्स है, तो पहले का भी 6 सर्कल का मैट्रिक्स होगा, दूसरे का भी 6 सर्कल का मैट्रिक्स होगा। कोई भी जिसकी भी आप आईडी डालोगे, हर आईडी, हर लीडर का ही 6 सर्कल होगा। सिंपल समझने वाली बात है, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोलता हूं पहले के नीचे आकाश ने तीसरी और 5वीं आईडी डाली, पहले का बन गया सर जी, पहली आईडी ये बन गई और दूसरी आईडी ये बन गई। आकाश का 5वीं आईडी का फंड हुआ होल्ड, लेकिन इसको मिल गया, पहले को चला गया 500 टन। अब आकाश छठी आईडी को रेफर करता है, छठी आईडी कहां गया, यहां सर, ये हो गया रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या हुआ, ऊपर जाता है, होल्ड प्लस रिसाइकल। अब क्या होगा, 5वीं आईडी का 500 टन, होल्ड प्लस रिसाइकल, 5वीं आईडी का 500 टन और छठी आईडी का 500 टन। ये 500 टन किसका था, ये था आकाश का। पांचवें को रेफर आकाश ने किया ना, छठे को भी रेफर आकाश ने किया। तो 5वीं आईडी का फंड और छठी आईडी का फंड, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट से निकला और ये दोनों फंड आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये 1000 टन बनेगा। अब ये जैसी 1000 टन बना, तो जाहिर सी बात है ये 1000 टन जाएगा किसके खाते के अंदर, ये जाएगा सर जी ऊपर अपलाइन के मैट्रिक्स में, अपलाइन के मैट्रिक्स में। अब अपलाइन के मैट्रिक्स का मतलब क्या हो रहा है, जैसे आकाश का डाउनलाइन ये है पहला, आकाश का भी तो कोई ना कोई अपलाइन होगा ना, आकाश का भी कोई ना कोई अपलाइन होगा। मैं बोलता हूं कि आकाश
का अगर कोई अपलाइन है, ये वाला आकाश का अपलाइन का मैट्रिक्स ये बनता था, मान लो हर दिन को एवरेज निकल नहीं जाएगा, करेगा मतलब 10 रुपए निकल रही ये आकाश का अपलाइन है, ये आकाश का अपलाइन का मैट्रिक्स मान लो, ये सर जी ये आकाश का अपलाइन का मैट्रिक्स है। आकाश बैठा है अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर के तीसरे गोले में, ये यहाँ बैठा मान लो, ये पहली आईडी है, ये दूसरी आईडी है, ये चौथी है, ये पांचवी, ये छठी, आकाश यहाँ पर बैठा है। तो ये जो अपलाइन वाला जो पेमेंट है जो रिसाइकल होके जाता है, ये अपलाइन के मैट्रिक्स में आकाश फिर से यहाँ पर जाके बैठ, जहां भी अपलाइन के स्ट्रक्चर में खाली होगा आकाश यहाँ पे जाके बैठेगा, और 1000 टोन जो था ये वाला 1000 टोन 500 इसको दे देगा, 500 अपलाइन को दे देगा, सिंपल। बेटा कह रहा है 5 में 6 में कौन नहीं आया, मतलब रिसाइकल का मतलब ये होता है पांचवी आईडी और छठी आईडी का फंड अपलाइन के मैट्रिक्स में जाके बांट देगा वो फंड। ऐसा नहीं कि अपलाइन को मिल जाएगा, वहां पे नहीं। अगर अपलाइन का 4 सर्कल खाली है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तब तो अपलाइन को 500 टोन मिलेगा। अगर 5वां सर्कल खाली है या छठा सर्कल खाली है तो आकाश 5वें में जाके बैठ जाएगा, छठे में जाके बैठ जाएगा। मतलब अपलाइन के स्ट्रक्चर में जहां भी जगह खाली होगा वहां पर आकाश जाके बैठ जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर, और आकाश का एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर से ऐसे एक नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा आकाश का, फिर से नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आकाश बैठा, यहाँ से फिर से नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, फिर से आपकी टीम के द्वारा रेफर होगा, अपलाइन के द्वारा रेफर होगा, आप किसी को रेफर करोगे, फिर से आपका स्ट्रक्चर भरेगा, सिंपल मैकेनिज्म। ये चीजें एक बार में समझ नहीं आएंगी सर। अगर आप सोचोगे ना कि आज आपने पहली बार देखा इस मैकेनिज्म को, तो पहली बार आपके दिमाग में आ जाए, कभी नहीं आती सर। हाँ, समझ में आपको तब आएगी जब आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करोगे, ड्राइंग बनाओगे अपने से। पढ़ने से एजुकेशन नहीं आता है सर, प्रैक्टिकल करने से एजुकेशन आता है। किताबें पढ़ के चाय नहीं बनाई जाती है, चाय बनानी है तो उसके लिए खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबको मालूम है कि चाय बनाने का तरीका क्या है, उसमें चीनी डलती है, पत्ती डलती है, दूध डलता है, सबको पता है। लेकिन 4 लोगों को बोलो चाय बनाने का, चारों लोगों का स्वाद अलग अलग होगा। क्यों स्वाद अलग अलग है? एक्सपीरियंस। अगर कोई पहले का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा बनाएगा, नया है नहीं बना पाएगा। कारण है पता सबको है, पता आपको। हाँ सर जी, मैंने किसी को फोन किया, सर जी मैं पोर्टल प्लान के अंदर काम कर रहा हूँ। हाँ सर मैं जानता हूँ, पता है मुझे। नहीं पता है सर। पता होना अलग बात है, पैसा कमाना अलग बात है, एक्सपीरियंस लेना अलग बात। अगर इस चीजों को समझ लेंगे तो सर जी कभी आप आरओआई के चक्कर में, कभी क्वाइन वाले प्लान के चक्कर में कभी नहीं भटकेंगे। एक प्लान के अंदर आराम से 2 साल 4 साल 5 साल टिक के आराम से काम करेंगे, खुद भी पैसा कमाएंगे, अपनी टीम को भी पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर मैकेनिज्म ही नहीं पता है, प्लान ही नहीं पता है, अरे मैंने आईडी लगाई, पैसा उसको चला गया, अगर उसको चला गया तो उससे आएगा भी तो सही। दोनों चीजें। आता है तो बड़ा खुशी होता है, और उसको चला जाता है, हाँ मैं क्यों आईडी लगाऊं, मैं क्यों रेफर करूं, मैं 5वीं आईडी क्यों डालूं, छठी रिसाइकल में उसको चल जाएगा, इतना अमाउंट चल जाएगा, उतना चल जाएगा, इतना जाना उतना जाने के चक्कर में ना अपना बेड़ा गर्क करके बैठ जाते हैं सर जी। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर ध्यान ना देके टीम को सर्विस दीजिए, वर्किंग कीजिए, फोकस कीजिए काम के ऊपर, बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा सर, है ना। तो उम्मीद करता हूं ब्रदर कि एक्टिव इनकम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स का मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स का मैकेनिज्म काम कैसे करता है, 6 सर्कल का मैकेनिज्म काम कैसे करता है ना। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो 4 टोकन को लेके बहुत सारा एक्साइटेड है। भाई क्यों ना एक्साइटेड है? पैसा बनेगा सर जी 4 टोकन के अंदर, क्योंकि 4 टोकन जो है आने वाला 5 साल का रोड मैप आपको दे रहा है। आने वाले ठीक 12 दिन के बाद, ठीक आज से 12 दिन बाद 1 दिसंबर 2025 को 1 दिसंबर 2025 को 4 टोन और 4 जो टोकन है हमारा FORT, फोर्ट, डॉलर फोर्ट बोलते हैं इसको। डॉलर फोर्ट जो है ये 1 दिसंबर 2025 को एयर ड्रॉप लॉन्च कर रहा है सर। क्या लॉन्च कर रहा है? एयर ड्रॉप लॉन्च कर रहा है। मतलब ये कि आज अगर आप पोर्टल प्लान के अंदर काम करते हो तो उसके अंदर आपको टोन तो कमीशन मिलता ही मिलता है। हर 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख को आप सैलरी इनकम लेते हैं, पैसिव इनकम लेते हैं, वो दोनों ही चीजें आपको मिलता है। लेकिन साथ में पोर्टल प्लान के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको पॉइंट्स भी मिलता है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपने 12 स्लॉट अगर खुद का अपडेट किया तो वहां पर टोटल आपको 20,000 पॉइंट मिलते हैं। कितने पॉइंट मिलते हैं? 20,000 पॉइंट मिलते हैं अगर खुद का 12 के 12 स्लॉट अगर आपने अपडेट किया तो।
12 स्लॉट अपडेट किया और 12वां स्लॉट अपडेट करने पे आपको बोनस के रूप में 16,000 पॉइंट और अलग से मिलते हैं। 16,000 पॉइंट 12 स्लॉट खुद का सेल्फ का अगर आप अपग्रेड करते हो 12 के 12 स्लॉट 12 के 12 स्लॉट तो 20,000 पॉइंट एक मिल गया आपको, 16,000 पॉइंट एक मिल गया, टोटल जो पॉइंट आपको मिलेगा वो मिलेगा कितना सा 36,000 पॉइंट खुद का। यहाँ पर आपने किसी को रेफर नहीं किया, कोई टीम नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब खुद का अगर मैंने 12 स्लॉट अपडेट किया तो 36,000 पॉइंट मिलेगा। अगर मैं किसी एक पर्सन को रेफर करूंगा 12वें स्लॉट के अंदर, मैं अगर किसी एक पर्सन को रेफर करूंगा तो 12वां स्लॉट का मैकेनिज्म क्या है, ऐसे पूरा ये 6 सर्कल है पूरा का पूरा। अगर मैं एक पर्सन को रेफर करूंगा तो एक पर्सन से मुझे आएगा 4,000 पॉइंट। एक पर्सन को अगर मैं रेफर करूंगा तो मुझे आएगा 4,000 पॉइंट अगर मेरे 12वें स्लॉट के अंदर रेफर करने से, ना कि अपलाइन या स्पिल ओवर से। ऐसा नहीं आप समझ लो कि आपको अपलाइन से आईडी गया, स्पिल ओवर से गया तो आपको पॉइंट मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। खुद अगर रेफर करेंगे आपके स्ट्रक्चर के अंदर आएगा तो 4,000 पॉइंट आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आपके मैट्रिक्स के अंदर अगर 6 लोग आते हैं, अगर 6 लोग आके भरते हैं तो 4,000 इंटू 6 लोग अगर कर ले तो 6 चौका 24,000 पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। अगर 6 लोग आके भरेंगे आपके रेफर करने से तो 24,000 पॉइंट, 36,000 पॉइंट प्लस 24,000 पॉइंट, टोटल जोड़ो तो कितना बना सर जी? नियर अबाउट 3 2 5 6 4 10, नियर अबाउट 60,000 पॉइंट बना। एक रिसाइकल किए तो 60,000 पॉइंट हमने कमाया, एक रिसाइकल किए तो हमने टोटल 60,000 पॉइंट कमाया। एक रिसाइकल खुद से 6 लोग आए तो 60,000 पॉइंट कमाए। है ना? अब जाहिर सी बात है कि अगर मेरा 12 लोग आ गए स्ट्रक्चर के अंदर, 18 लोग आ गए स्ट्रक्चर के अंदर या 24 लोग आ गए, तो भाई जितने लोग आपके स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं तो उसको 4,000 से इंटू करते जाओ, 4,000 से गुना करते जाओ, पॉइंट्स आपको मिलेंगे। 12 लोग आ गए तो 4,000 गुना 12 कर लो, 18 लोग आ गए 12 स्ट्रक्चर के अंदर तो 4,000 गुना 18 कर लो, 24 लोग आ गए तो 4,000 गुना 24 कर लो। उस प्रकार से आपके पास पॉइंट जमा होते चले जाएंगे। अब जितना भी पॉइंट आपके पास जमा हुआ, मैं बोलता हूँ एक रिसाइकल ही किए आपने, एक रिसाइकल का टोटल आपके पास 60,000 पॉइंट जमा हुआ, ठीक है। अब आपने कमाया, कुछ पहले लीडरों ने काम किया होगा, कुछ आने वाले टाइम पे काम करेंगे। 12वें स्लॉट के ऊपर खुद का अपग्रेड है 12 स्लॉट और एक रिसाइकल है, सिंगल एक रिसाइकल है 6 लोगों से, तो टोटल आपके पास 60,000 पॉइंट बने। अब आने वाले 1 दिसंबर को क्या होगा? 1 दिसंबर को क्या होगा? जो ये आपका फोर्ट, मैंने क्या बोला था कि 1 दिसंबर को फोर्ट टोकन जो है एयर ड्रॉप में कन्वर्ट होगा। मतलब ये कि जो आपके पास ये 60,000 पॉइंट हैं, ये सारे के सारे फोर्ट टोकन में कन्वर्ट होंगे, फोर्ट टोकन में कन्वर्ट होंगे। तो 60,000 पॉइंट का फोर्ट टोकन बनेगा कितना? सिस्टम क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 100 पॉइंट है तो हम उसका देंगे आपको 1 फोर्ट टोकन देंगे, सिस्टम ये कह रहा है। लेकिन अगर आपके पास है कितना? 60,000 पॉइंट, एक रिसाइकल आपने किया 12वां स्लॉट, 60,000 पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो गया, तो 60,000 का पॉइंट का मतलब सीधा सीधा ये 60,000 पॉइंट का मतलब आपके पास टोटल कितना हो गया सर जी? 604 टोकन। आपके पास टोटल कितना हो गया? 604 टोकन। ये एवरेज, ये आपके पास है प्रेजेंट टाइम। ठीक है सर जी, ये 604 टोकन है। क्या लॉन्च होगा तुरंत के तुरंत में 600 का 600 सेल कर दूंगा? कुछ साथी ऐसे दिमाग में होंगे, लॉन्च होगा 4 टोकन तो मैं मार्केट से भी खरीद लूंगा। मैं क्यों 4 टन प्लान के अंदर 12 स्लॉट एक्टिवेट करूं? मैं क्यों 6 लोगों को रेफर करूं? क्यों ज्यादा टीम बनाऊं? क्यों मैं रेफर करूं? क्यों ना मैं डायरेक्ट लॉन्च होगा उसी टाइम खरीद लूंगा। कुछ साथी सोचते होंगे, लेकिन ये आपकी सोचना बिल्कुल गलत फहमी है सर, बिल्कुल गलत सोच है। फोर्ट टोकन मार्केट में चलने वाले टोकन की तरह नहीं है, फोर्ट टोकन मार्केट में चलने वाले पॉइंट की तरह नहीं है, क्योंकि फोर्ट टोकन के ऊपर 5 साल का पीरियड बनाया गया सर, अपने आप हट जाएगा। 5 साल का एक सिस्टम बनाया गया है। उसी सिस्टम के मुताबिक आप अपने फोर्ट टोकन को सेल कर पाएंगे, उसी सिस्टम के मुताबिक आप अपने फोर्ट टोकन को बाय कर पाएंगे। अब तो नहीं जा रहे। अगर मार्केट की तरह होता तो एक बार लॉन्च कर देता, सारा ऊपर जाता, डाउन जाता, पंप एंड डंप होता
कुछ लोग स्टार्टिंग में जिनके पास ज्यादा पैसा होता, ज्यादा टोकन होता, वो कमा लेते, जिनके पास थोड़ा होता वो नहीं कमा पाते। इसका मतलब बदनामी फोर्टोन की, बदनामी फोर्ट प्लान की। तो क्या आप चाहते हैं कि फोर्टोन ऐसा प्लान लॉन्च करे कि एक दिन में लोग पैसा कमाए उसके बाद धराशायी हो जाए? ऐसा चाहते हैं सर? कोई नहीं चाहता। तो फोर्टोन ने इसीलिए अपना आने वाले 5 साल का रोड मैप बनाया कि उस रोड मैप के दौरान अगर लीडर फोर्ट प्लान के अंदर काम करते हैं, टोकन ज्यादा से ज्यादा अपने पास अर्न करते हैं, जमा करते हैं, तो उसको आने वाले 5 साल तक लगातार इनकम आता रहे, और भी वो भी बढ़ते क्रम में इनकम है। ऐसा नहीं कि टोकन का रेट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बढ़ते क्रम में इनकम है, और पर मंथ इनकम है, पर डे इनकम है, पर डे पर मंथ इनकम है फोर्ट टोकन के रूप में। आप जितना ज्यादा आज आपके पास पॉइंट होंगे, जितना ज्यादा आज आपके पास फोर्ट टोकन होंगे, उसके माध्यम से आप 5 साल तक लगातार रोज इनकम कर पाओगे, पर डे इनकम कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको 5 साल का पीरियड को समझना होगा। अगर 5 साल के पीरियड को समझ गए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यार मैं यहाँ फोर्ट टोकन के अंदर अगर मैं पॉइंट जमा कर लेता हूँ तो आने वाले 5 साल तक रोज कैसे इनकम कर पाऊंगा। लेकिन उसके लिए समझना होगा। अब 27 लोगों ने हैंड रेज किया, एक बार हैंड डाउन तो करो। 307 लीडर हैं, एक बार सभी का हैंड डाउन कर दीजिए सर। एक बार मैं हैंड रेज चाहूंगा, कम से कम 150 लोगों का हैंड रेज होगा ना, तब जाके 5 साल का रोड मैप क्लियर करूंगा। ऐसा तो नहीं क्लियर करने वाला, पक्का प्रॉमिस करता हूँ। जब तक 150 लोगों का हैंड रेज नहीं होगा ना, तब तक मैं 5 साल का रोड मैप क्लियर नहीं कर पाऊंगा, करूंगा कि आने वाले 5 साल तक कैसे आप पर डे पर मंथ फोर्ट टोकन के अंदर इनकम कर पाएंगे। काम करेंगे आप फोर्ट प्लान में, लेकिन इनकम करेंगे आप फोर्ट टोकन से पर डे पर मंथ करेंगे। टोन में अर्निंग अलग से आएगी, फोर्ट टोकन से अर्निंग आपको अलग आएगी, वो भी 5 साल तक आती रहेगी सर, क्योंकि रोड मैप भी वैसा बनाया गया, डिजाइन ही वैसा किया गया। कितने लोगों ने? 129 लोगों ने। 150 सर, 150। ऐसे नहीं मानूंगा मैं मानूंगा ही नहीं ऐसे। 311 लोग हैं, कम से कम 150 लोगों को तो इंटरेस्ट चाहिए। मेरी फीस है 150 लोगों का इंटरेस्ट, कम से कम 150 लोगों को 50% तो करना ही होगा सर। जो है ना जी, जब जस्ट गरम पानी रखो तो वो फुल निकलना भाई लोगों के कहा जाए फुल करना पड़ता है, फुल जल्दी से हैंडल करें क्योंकि मीटिंग चलेगा आज सर जी 9 सवा 9 बजे तक। तब तक मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, फोटोन का टोकनॉमिक ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। जस्ट 1 मिनट, मैं पीडीएफ दूसरे फोन में है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम लूंगा सर। तो तुम चल जाओ तो मैं थोड़ी को गाड़ी ले जा रहा हूँ, और क्या करूँ, उधर टाइम लगा भैया। बरेटा जस्ट 1 मिनट ब्रदर। भाई तो जाओ नहर से टोला पे हो, और का अभी बहुत टाइम लग जाए फिर। जल्दी से हो सके तो कॉपी और पेन का इस्तेमाल कर लें आप, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ 5 साल का रोड मैप, कैसे आप आने वाले 5 साल तक लगातार इनकम कर पाएंगे फोर्ट टोकन के माध्यम से। फोर्ट टोकन के माध्यम से कई सारे साथी जो नए होंगे या चीजों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, उनके दिमाग से हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन अगर कॉपी पेन का इस्तेमाल करेंगे तो हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर होगा सर। क्योंकि फोर्ट टोकन का मैकेनिज्म समझने के लिए आपको 5 साल का रोड मैप समझना होगा। अगर 5 साल का रोड मैप समझ गए तो आपको पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा सर। जस्ट 1 मिनट। साल का रोड मैप समझते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि फोर्ट टोकन जो है हमारा, फोर्ट टोकन जो है, फोर्ट टोकन की टोटल सप्लाई कितनी है? पहले हम लोग सप्लाई के ऊपर बात करेंगे। 5 लाख है यार। टोटल सप्लाई कितनी है? तो जवाब आता है सर जी 5 लाख टोटल सप्लाई है। 5 लाख टोटल सप्लाई है, जिसमें $2.5 लाख लिक्विडिटी डाला जाएगा।
जाएगा और एक टोकन का रेट क्या हो गया, $0.5। टोटल कितनी संख्या है टोकन की, 5 लाख। इसके अंदर लिक्विडिटी कितनी डाली जाएगी, $2.5 लाख। तो एक टोकन का रेट कितना आया, $0.5। सिंपल है ना। अब ये जो 5 लाख टोकन है, अगर 5 लाख टोकन एक बार में मार्केट में लाइव कर दिया जाए, लॉन्च कर दिया जाए, तो टोकन का रेट एकदम से बढ़ेगा, एकदम से डाउन हो जाएगा। क्यों बढ़ेगा एकदम से, क्योंकि बायर आएंगे, ज्यादा कोई $5 पे खरीदेगा, कोई $10 पे, $50 पे खरीदेगा, रेट एकदम से बूम होगा। और लोगों के पास टोकन पड़े होंगे, एकदम से लोग सेल करने स्टार्ट करेंगे, मार्केट धड़ाशाही हो जाएगी, डंप हो जाएगा। अब जिस बंदे ने $15 के ऊपर टोकन खरीदा होगा, $20 के ऊपर टोकन खरीदा होगा, उसका तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि टोकन का रेट एकदम से $1 पे आ गया, उसका लॉस हो गया। अगर मार्केट पूरी की पूरी डंप हो रही है सर, गिर रही है, तो जो इन्होंने हाई रेट के ऊपर खरीदा उनका लॉस होगा। तो इसलिए फोटोन ने क्या किया, 5 साल का लॉकिंग पीरियड डाल दिया, ताकि पर मंथ थोड़ा थोड़ा रिलीज किया जाए, पर मंथ थोड़ा थोड़ा लोग लीडर सेल कर पाए। पूरा का पूरा अगर आपके पास 500 टोकन है ना, तो आप 500 टोकन पूरा का पूरा सेल कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट ही सेल कर पाओगे सीधा। इसके कारण क्या होगा ब्रदर, टोकन का रेट बूम होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। वो कैसे, उसका रोड मैप क्लियर करने के लिए आपको ये समझना होगा कि 5 साल का जो रोड मैप है, अब इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं, 5 साल में पहली बात तो जैसे ही लॉन्च होगा, इसका 10% अमाउंट बर्निंग कर दिया जाएगा सर। बर्निंग सिस्टम होने के कारण टोकन का रेट बर्न होता है। 5 लाख का 10% तो सीधा बर्न कर दिया जाएगा। 5 लाख का 10% 50,000 बर्निंग में गया, सीधा का सीधा। पीछे कितने रह गए, 4.5 लाख टोकन, 4.5 लाख टोकन ही रह गए ना पीछे। अब उसके बाद सिस्टम ने क्या बनाया, सिस्टम ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग चेक करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसे रहा है। ज्यादा बड़ा है, खुद नहीं दिखा है। सबसे पहले नंबर 1 बात करता हूँ एयर ड्रॉप के अंदर। एयर ड्रॉप सबसे पहले लाइव होगा, लाइव किया जा रहा है 1 दिसंबर को। अब इसके अंदर एयर ड्रॉप में टोटल 1.5 लाख टोकन आ रहे हैं। 1.5 लाख टोकन आएगा, मतलब 5 लाख का 1.5 लाख कितना हुआ, 30% टोकन एयर ड्रॉप में डाले जाएंगे। 30% टोकन एयर ड्रॉप में डाले जाएंगे। फिर उसके बाद रिजर्व मतलब बैकअप होता है सर जी, जो कि रिजर्व किसी भी चीज को बैकअप, अगर एक सेना लड़ती लड़ती खत्म हो गई तो उसकी बैकअप करने के लिए दूसरे हैं। भाई किस लिए होते हैं, 4-5 भाई किस लिए होते हैं, अगर एक भाई को किसी ने पीट दिया तो 4 भाई पीछे जाते हैं लड़ने के लिए, भाई तूने मेरे भाई को पीटा कैसे। मतलब अगर एक टोकन का रेट डाउन हो गया तो उसके पास कुछ कैपिटल फंड रहेगा, तब तो टोकन का रेट बढ़ा होगा ना। तो उसीलिए रिजर्व फंड का मतलब ये हो गया, रिजर्व फंड का मतलब ये हो गया यहाँ पे 20% अमाउंट रिजर्व फंड, 20% अमाउंट 1 लाख टोकन, 20% अमाउंट वहां पे जाके जमा होगा, ताकि अगर टोकन का रेट डाउन होता है तो ये वाला अमाउंट सीधा का सीधा आपके टोकन के रेट को बना के रखे, डंप ना करने दे, है ना। ये 1 लाख टोकन उसके लिए रखे जाएंगे ताकि आपका टोकन डंप ना हो। फिर उसके बाद बात करते हैं सर लिक्विडिटी के अंदर टोटल जो लिक्विडिटी है आपका एक्सचेंज के ऊपर, जैसे एक्सचेंज के ऊपर जो लाइव होगा लिक्विडिटी होगा, वो कितना होगा सर, 75,000 टोकन। 75,000 टोकन 15% जाएगा सीधा का सीधा। फिर उसके बाद सीएक्स एक्सचेंजों के ऊपर, जो एक्सचेंज के ऊपर जो लाइव होगा, एक्सचेंज जहां पर आप टोकन को सेल और बाय कर पाएंगे, ये ऊपर हो गया आपका स्वैप, जैसे पैनकेक स्वैप हो गया, टोन कीपर वॉलेट में आप यहाँ पे स्वैप कर पाएंगे 75,000 टोकन, ये 15%। एक्सचेंज के ऊपर भी, एक्सचेंज के ऊपर कितना आ रहा है सर जी, 15% यहाँ भी आ रहा है 75,000 टोकन, यहाँ पर भी 15% आपका यहाँ जा रहा है ना, एक्सचेंज के ऊपर और डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर, है ना। फिर उसके बाद जाते हैं टीम और फाउंडर। टीम और फाउंडर के पास कितना रहेगा सर जी, फाउंडर के पास जो रहेगा वो रहेगा मात्र 10% टोकन, 50,000, बिल्कुल सही, 50,000 10% टोकन फाउंडर के पास रहेगा, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं मार्केटिंग और पार्टनरशिप के पास 10,000, 50,000। अब जोड़ लो सर, टोटल कितना हो गया, जोड़ लो, टोटल आपको समझ में आ जाएगा। टोटल ये वाला सारा का सारा अमाउंट जोड़ लो, ये टोटल का टोटल 5 लाख टोकन हो गया, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 5 लाख। ये एक दिन में 5 साल में, अब जितना ये वाला अमाउंट है 1.5 लाख टोकन है, 1 लाख है, 75,000 है, 75,000 है, इसको है। अब इसको पर मंथ 5 साल तक थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके रिलीज किया जाएगा, अनलॉक किया जाएगा। ये तो पूरा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि 5 साल में कितने टोकन का
डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहां कहां कैसे कैसे होगा। अब इसको 5 साल तक डाला जाएगा सर, 5 साल तक थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके अनलॉक किया जाएगा। अब वो कैसे अनलॉक है थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं, आप तुरंत कैच कर जाएंगे सर, विद इन मिनट कैच कर जाएंगे। अब जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पे लेता हूं सर जी एयर ड्रॉप, ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ा है इसीलिए मैं, अब एयर ड्रॉप हमारे पास है कितना, 1.5 लाख टोकन है। एयर ड्रॉप है कितना सर जी, 1.5 लाख टोकन है। अब इस 1.5 लाख टोकन को सिस्टम क्या करेगा, 60 महीने में रिलीज करेगा, 60 मंथ में, एक बार में रिलीज नहीं करेगा, 60 मंथ में रिलीज करेगा, अनलॉक करेगा। तो अगर 60 महीने में रिलीज कर रहा है, अनलॉक कर रहा है, तो पर मंथ कितना बनेगा, पर मंथ बनेगा 2490 टोकन रिलीज होगा, अनलॉक होगा 2490 टोकन, 2490 टोकन पर मंथ रिलीज होगा। अब सिंपल मान लो, मैं सिंपल बात कर रहा हूं, मान लो कि अगर आपके पास आज 604 टोकन है, आज आपके पास 604 टोकन है, 604 टोकन डिवाइडेड बाय 60 महीने कर लीजिए, तो करीब करीब कितना बन रहा है, नियर अबाउट 600 डिवाइडेड बाय 60 महीने कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आपके पास कितना टोकन पर मंथ का एवरेज बन रहा है। खाना वाना तो ठीक ठाक है। 600 डिवाइडेड बाय 60 महीने, 10 टोकन आपका महीने में आपको मिल रहे हैं, हर मंथ आपको 10 टोकन मिल रहे हैं। कब तक मिलते रहेंगे, आने वाले 5 साल तक लगातार मिलते रहेंगे, आने वाले 5 साल तक लगातार मिलते रहेंगे, टोटल को टोटल। ये आपका पर मंथ का हो गया। अब यहीं पर मैं देखता हूं कि अगर ये वाली चीज, अगर हमारा 5 साल का एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम इसी प्रकार चाहे लिक्विडिटी फंड के अंदर हो, रिजर्व के अंदर हो, हर चीज को 5 साल तक ही, टोटल 5 साल तक बांट दिया गया है। एक्सचेंज के ऊपर भी, टोकन के ऊपर भी, स्वैप के ऊपर भी, टोटल 5 साल के लिए डाल दिया गया है ना। वो पीडीएफ के ऊपर देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि अगर अपने पास 5 साल के लिए टोकन मिल रहे हैं सर जी, 600 टोकन है हमारे पास, और पर मंथ जो टोटल है 10 टोकन रिलीज हो रहे हैं, पर मंथ हमारे पास 10 टोकन रिलीज हो रहे हैं। अगर 60 महीने तक आएंगे, अगर एक टोकन का रेट, मान लीजिए आपके पास टोटल $60 के हिसाब से आज आपके पास टोटल 500 टोकन है, जिस टाइम रिलीज होगा उस समय एक टोकन का रेट क्या होगा, $0.50 होगा, $0.50 होगा। अगर आपके पास 500 टोकन है, नॉर्मल बात कर रहा हूं, 500 टोकन है तो $0.50 रिलीज होगा। अगर आपके पास, मेरे पास वो लिखा हुआ फॉर्मूला था सर, जस्ट 1 मिनट सर, जस्ट 1 मिनट। देखिए जब कैलकुलेशन आपको क्लियर होगा ना सर, तो हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने बार बार आपको बोला कि कॉपी और पेन का इस्तेमाल करिए, ताकि आपको हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपके पास जितना भी टोकन है, जस्ट 1 मिनट ब्रदर, मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूं। मंडी में भी मिल जाओ, मंडी में छोटे छोटे मिल जाओ, पसेरी भर चाहिए, पसेरी भर मिल जाए, दुकानों पे वहाँ के जो होता है, हाँ वो तो सस्ते मिल जाओ मंडी में। अब मेरा खरीद बोल रही हूँ, पसेरी लेने दो, पसेरी लेने दो, दे दी। मैं बात करता हूं ब्रदर कि मान लो हमारे पास टोटल 100 टोकन है, ठीक है, आज के डेट में टोटल 100 टोकन है आज हमारे पास। एग्जांपल राउंड फिगर लेके चलते हैं, 100 टोकन अगर है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, $60 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लॉन्चिंग का रेट क्या है सर जी, $0.50 है टोकन का रेट,
आधा डॉलर। सॉरी विजय सर, सॉरी सर, आपका स्क्रीन ऑफ है सर। ऑफ है स्क्रीन, प्लीज शेयर बंद होगी सर। 1 मिनट सर। अभी क्लियर है सर? नहीं सर अभी, हाँ अभी क्लियर है सर? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। चलो, अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए ब्रदर कि आने वाले 5 साल तक कितनी बड़ी चीजें हम कर पाएंगे। अगर हमारे पास 100 टोकन है, लॉन्चिंग में अगर आधा डॉलर का रेट है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है टोटल $60 का, लॉन्चिंग प्राइस है ना आधा डॉलर, तो $60 में 100 टोकन मिल रहे हैं, तो 600 टोकन गुना कर लो आप, चिकम चिकम 36, $360 में 600 टोकन मिलेंगे लॉन्चिंग डेट में। क्या हम बाय कर पाएंगे? नहीं बाय कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टोकन लिमिटेड होंगे, बहुत कम होंगे, बहुत कम मात्रा में होंगे, पूरा का पूरा नहीं होगा, लिमिटेड 12-13 हजार टोकन। एक्सचेंज के ऊपर भी लाइव होगा ना, तो 12-13 हजार टोकन, 12-13 हजार टोकन 1 लाख लोगों की भीड़, टोकन का रेट तो बूम हो जाएगा, कभी नहीं बाय कर पाएंगे, सोच के कभी नहीं बाय कर पाएंगे सर। क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर आधा डॉलर के हिसाब से भी अगर ये चीज होती है तो ये मार्केट बन रही है सर। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर टोकन का प्राइस $10 जाता है, अगर टोकन का प्राइस $10 जाता है तो कितना प्रॉफिट बनेगा सर जी? नियर अबाउट अगर $10 जाता है टोकन का प्राइस, अगर टोकन का प्राइस मैं बोलता हूं यहाँ पे ये आधा डॉलर का रेट गया, यहाँ मैं $100 का रेट डाल देता हूँ और यहाँ $1000 का रेट डाल देता हूँ, ठीक है। अगर टोकन का प्राइस आधा डॉलर गया तो $60 की वैल्यू बनी। अगर $100 टोकन की प्राइस है तो आपका जो प्रॉफिट बन रहा है सर सीधा का सीधा $10,000। कितने का? सिर्फ और सिर्फ 100 टोकन का। अगर $100 की वैल्यू जाती है आपकी सिर्फ और सिर्फ 100 टोकन का, तो सीधा प्रॉफिट बन रहा है $10,000 सर। अगर $100 की प्राइस जाती है, अगर जाता है सर जी $1,000 के ऊपर, तो आपका सीधा का सीधा प्रॉफिट कितना बन रहा है सर? तो जवाब आता है सर $1,00,000 के ऊपर जाता है सर, सीधा का सीधा। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है ब्रदर कि टोकन का प्राइस $10 जाता है, टोकन का प्राइस $50 जाता है, टोकन का प्राइस $100 जाता है, टोकन का प्राइस $1000 जाता है। आपके पास जितना भी टोकन है, आपके पास पर डे 10 टोकन रिलीज हो रहे हैं ना, तो 10 टोकन अगर रिलीज हो रहे हैं तो पर डे के हिसाब ये $10 के हिसाब से बनेगा। 500 अगर $50 है तो आप इसका गुना कर लो, $100 है तो इसका गुना कर लो, आप $1000 आपके पास पर डे कितने हैं? 10 टोकन आ रहे हैं। अगर आपके पास ये वाला फंड है और 10 टोकन अगर आपको 5 साल तक आ रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसके बदले में हमें टोन कमीशन मिल रहा है। टोकन लाइव होगा, लॉन्च होगा, एक्सचेंज के ऊपर आएगा, बायर आएंगे। ज्यादातर बायर क्यों होंगे? आप सीधा समझिए कि टोकन का रेट $10, $50, $100, $1000 क्यों जाएगा, क्यों इतना बूम होगा? कारण क्या है इतना बूम होने का? तो उसके पीछे कारण है ब्रदर कि आपकी जरूरत, इन्वेस्टमेंट, आपकी जरूरत। अब जरूरत क्या है कि आने वाले टाइम पे जो हमारा मैट्रिक्स लाइव होगा, उस मैट्रिक्स के अंदर आपको 4 टोकन की जरूरत पड़ेगी स्लॉट अपडेट करने के लिए, रेफर करने के लिए। मैट्रिक्स के अंदर स्लॉट अपडेट करने के लिए भी आपको टोकन की जरूरत पड़ेगी। टोकन का रेट बढ़ेगा इसलिए भी क्योंकि यहां पर अगर आपको 10% टोकन बर्निंग में डाल दिया गया, इसलिए भी टोकन का रेट बढ़ेगा। जैसे जैसे टोकन का रेट बर्निंग होने के कारण भी टोकन का रेट बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। और स्टेकिंग प्रोग्राम भी आने वाले टाइम पे अगर आपके पास टोकन है तो स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर भी आपको 4 टोकन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर भी 4 टोकन को बाय करना पड़ेगा मार्केट से आपको। तो इस तरह कंपनी के अंदर अगर आपको शेयर होल्डर बनना है, हिस्सेदारी बनना है, वोटिंग डाउ के अंदर आना है, हिस्सेदारी बनना है कंपनी के अंदर, टॉप के अंदर, तो वहां पर भी आपको टोकन की जरूरत पड़ेगी। हर काम में करीब करीब आपको 4 टोकन की जरूरत पड़ेगी, चाहे स्लॉट अपग्रेड करने के लिए, बर्निंग करने के लिए, स्टेकिंग करने के लिए, कंपनी के टॉप हिस्सेदारी बनने के लिए आपको 4 टोकन की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है जब टोकन की जरूरत पड़ेगी लेवल अपडेट करने के लिए, स्लॉट बाय करने के लिए, तो टोकन मार्केट से तो खरीदना ही पड़ेगा, मार्केट से खरीदना पड़ेगा। जब मार्केट से खरीदोगे एकदम से टोकन का रेट बूम होगा, $50, $100, $1000 बूम जाएगा। यही कारण है ब्रदर कि टोकन का रेट बढ़ते क्रम में जाएगा
और थोड़ा थोड़ा टोकन आपको पर मंथ मिलेगा और लाइफ टाइम तक आने वाले 5 साल तक 60 महीने तक आपको रेगुलर इनकम आता रहेगा 4 टोकन के माध्यम से। तो आई होप लीडर मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें आपको क्लियर की इसलिए ताकि आपको हर एक पॉइंट 4 टोकन का क्लियर हो। बाकी मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मेंटर राजेंद्र सिंह सर, अगर आप अवेलेबल हैं सर प्लीज आए और आगे कंटिन्यू करें सर। चलिए राजेंद्र सर शायद अवेलेबल नहीं है, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मेंटर मिस्टर मुकेश सैनी सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज कंटिन्यू करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम लोग मिलके ही आपस में शेयरिंग लेते हैं बहुत सारे लीडरों का, है ना। उम्मीद करता हूँ ब्रदर कि आज जो भी चीजें मैंने शेयरिंग किया हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे कुछ लीडरों को हम लोग इनवाइट करते हैं और उनकी तरफ से व्यू भी देखते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लीडर हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में पॉइंट जमा करके रखे हैं। किसी के पास 70,000 पॉइंट, किसी के पास 80,000 पॉइंट, किसी के पास 60,000 पॉइंट, किसी के पास 50,000 पॉइंट, बहुत सारे लीडरों ने बनाया है। तो इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर सुनील सर, आपको होस्ट भी हैं सर, आए और आप अपना व्यू दे सकते हैं सर, कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सो मच विजय प्रकाश सर, आपको स्पेशल थैंक कि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया आपने और एक एक चीजों को नोट डाउन करके बोर्ड प्लान के माध्यम से आपने बताया। आई होप सभी लीडर्स को टोकन के बारे में, टोकन का मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करेगा समझ में आया होगा मेरे दोस्त, और जिन्होंने भी लीडर्स ने इसको अपने डायरी में नोट किया मेरे दोस्त, बहुत काम आने वाली यूजफुल चीजें हैं। और विजय प्रकाश जी ने बहुत ही आसान शब्दों में, आसान तरीके से हम लोगों को फॉर टोकन के मैकेनिज्म के बारे में बताया है। तो मेरे दोस्त अगर बात की जाए इसकी, तो अभी हमारे पास में 10 से 11 दिन का समय बचा हुआ है और वो कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, अभी भी समय है अपने पास में, क्योंकि अब समय भी है, नजाकत भी है ना। अभी अगर हम लग गए तो अच्छे तरीके से हम अच्छे टोकन अर्न कर ले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में सिर्फ एक ही चीज महसूस रहेगी, सिर्फ रिग्रेट महसूस होगा कि काश उस समय हम भी अपने स्लॉट अपग्रेड कर लेते, या डायरेक्ट लगा देते, या डायरेक्ट पार्टनर के स्लॉट अपग्रेड करवा लेते ना। वो सब चीजें आने वाले समय में होने वाली है। तो अभी समय है 10 दिन का, बहुत समय है, कम समय नहीं है 10 दिन का, क्योंकि लाइफ चेंज करने के लिए 10 दिन का समय बहुत होता है। क्योंकि आप और हम सभी लीडर्स है ना, पहले से कर रहे हैं वर्किंग, ये नहीं कि आज ही हमारी डे 1 पे ज्वाइनिंग हुई है, और डे 1 पे ज्वाइनिंग हुई है तो भी लोग कर रहे हैं। 1 महीने पहले से मोहन टाइना सर को ले लो, बहुत से लीडर जो 10, 15, 20 दिन पहले आईडी लगी थी, फिर भी आज वो टॉप 10, टॉप 100 में है। क्योंकि यहाँ पे वो राजेंद्र सर वाली बात है कि पुराना अखबार नहीं पढ़ा जाता है, आपकी हर दिन की परफॉर्मेंस आपकी अचीवमेंट बनती है, और ये सच्चाई भी है। अगर हम वर्तमान में काम नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। तो दोस्त बिल्कुल लग जाइए, पूरी प्लानिंग के साथ लगे हुए हैं। अभी आज टीम में बहुत 3-4 साथियों के 10वां 11वां 12वां स्लॉट अपग्रेड करवाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स अर्न करने हैं और टीम को भी ज्यादा से ज्यादा अर्न करवाने हैं। और अभी जिस प्रकार से मैं कई बार समझता हूँ, सोचता भी हूँ कि ये और टोन बना ही मुकेश सैनी सर की टीम के लिए है, कि मतलब टॉप 100 में भी देखा जाए तो लगभग 60 से 70% टीम मुकेश सर की टीम ही रहती है, चाहे टॉप 1 पे हो, चाहे टॉप 10 में हो, चाहे टॉप 100 पे हो। तो थैंक यू सो मच विजय प्रकाश सर, आपने इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया, और एक बार फिर से आपको थैंक्स। आज का बहुत ही अच्छे तरीके से आपने फॉर टोकन के मैकेनिज्म के बारे में बताया। आए सर सेशन को कंटिन्यू करें सर। चलिए सो थैंक यू। अब यहाँ पे ये देखना है ब्रदर कि जो चीजें हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, या लीडर्स बता रहे हैं कि वो चीजें वाकई सही है, तो उसके लिए आपको बिना पासवर्ड का, बिना आईडी का, किसी भी पर्सन की जब आईडी ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि लीडर्स यहाँ पे छोटी सी बहुत ही कम दिनों के अंदर टोन की भी कमाई कर रहे हैं और प्लस पॉइंट्स भी जमा। तो मैं आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर? अच्छा, अभी विजुअल है। अभी आप यहां पर देखिए तो साफ आपको क्लियर हो जाएगा। जो पैसिव इनकम है पिछले 5 दिन, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख और 30 तारीख, इस महीने में टोटल 5 बार पैसिव इनकम आना है। तो पिछला बार जो पैसिव इनकम आया वो आया कब? 15 तारीख को, और
आने वाला 5 दिन मतलब 20 तारीख को होगा पूरा, तो 5 दिन में जो पैसिव इनकम के अंदर जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो टोटल पिछले 3 दिन में कितना फंड जमा हुआ सर? $15,543 का 8,831 टन जमा हुआ। अब यहाँ पे पिछले 3 दिनों में जो लीडरों ने अर्निंग किया वो कितना किया? 1200 टन, 618 टन, 864 टन, 715 टन। अब ये मैट्रिक्स के अंदर लोग आए, लीडर्स आए और ये अर्निंग हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं एक आईडी ओपन कर लेता हूँ, रेंडमली कोई आईडी उठा लेता हूँ यहाँ पे। मान लो मैं यहाँ पे उठा लिया सर जी, सीधा सा 60955 आईडी मैंने यहाँ पे उठाया। इस आईडी को मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब मुझे ये यहाँ पे देखना, 12वें स्लॉट के ऊपर आता हूँ। 12वां स्लॉट अगर आप देखें तो टोटल कितने बार रिसाइकल हुआ? एक बार रिसाइकल पूरा स्ट्रक्चर भरा, फिर से खाली हुआ, दोबारा भरा, फिर से खाली हुआ, और ये तीसरा बार अभी भरने के लिए तैयार हो रहा है। मतलब इन्होंने 12वें स्लॉट के अंदर जो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट था वो था 790 टन। अब एक स्ट्रक्चर के अंदर टोटल लोग आके कितने भरे? तो जवाब आ रहा है सर जी, एक बार रिसाइकल हुआ तो 6 लोग आए, दूसरा रिसाइकल हुआ टोटल 12 लोग आए, और एक 13 लोग। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो टोटल 13 लोग आए, टोटल 13 लोग आए इस स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट में कितने रेफर को किया? 5 लीडरों को रेफर किया। लेकिन स्ट्रक्चर में लोग कितने आए? 13 लोग आए। इसी प्रकार आप अगर 11वें स्लॉट के ऊपर भी देखें तो आप ध्यान से देखें, 6 लोग आए 11वें स्लॉट के अंदर, 2 रिसाइकल हुआ। 11वां स्लॉट कम रिसाइकल हुआ, 12वां स्लॉट ज्यादा रिसाइकल हुआ। इसका मतलब अपलाइन, क्रॉसलाइन, डाउनलाइन से स्पिल ओवर भरा, सीधी सी बात है। अब यहां पर जो भरा तो भरा, टोन जो कमाया तो कमाया, इंस्टेंट इनकम आया, सैलरी इनकम आया, पैसिव इनकम आया, हर 5 तारीख में इनकम आया, वो तो कमाया ही कमाया। लेकिन मेन बात क्या कमा ली है सर जी? मेन बात कमा ली है 77,000 पॉइंट, 77,846 पॉइंट कमा लिए। अब 77,846 पॉइंट का टोटल अगर मैं बात करूं आज के डेट में तो करीब करीब 700 टोकन आज ये लेने के हकदार बन रहे हैं। आज के टाइम पे 700 टोकन इनको लेने का हकदार है। तो इनको 700 टोकन डिवाइडेड बाय 60 महीना, 7 नियर अबाउट 742 नियर अबाउट करीब करीब हर महीने नहीं कुछ तो 14 से 15 टोकन पर मंथ रिलीज हो गए सर। आने वाले 60 महीने तक फिक्स इनकम हो गई ना, 60 मंथ। मैं बोलता हूं अगर एक टोकन का रेट $100 चला जा रहा है और 14 टोकन अगर पर मंथ आ रहे हैं तो $1,400 पर मंथ इंटू 60 महीना। अगर टोकन का रेट $200 गया तो $2,800 इंटू 60 महीना। टोकन का रेट $300 गया, 14 या $4,200 इंटू 60 महीना। टोकन का रेट $50 गया तो $700 इंटू। ऐसा कहने का मतलब है कि आज अगर आपके पास जितने भी पॉइंट हैं वो आने वाले 60 महीने तक लगातार आपको प्रॉफिट देता रहेगा, 60 महीने तक लगातार प्रॉफिट देगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टोल प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग करके ज्यादा मैंने यही चीज आपको क्लियर करने की कोशिश की। टाइम कितना बचा? मात्र 13 दिन, 13 दिन बचा। लीडर जो दिखता है वो बिकता है ना। बाकी मैं इनवाइट करना चाहूंगा राजेंद्र सिंह सर, अगर आप अवेलेबल हो गए हैं सर तो प्लीज आए और आगे कंटिन्यू करें सर। राजेंद्र सिंह सर अगर आप हैं मीटिंग के अंदर, चलिए। मुकेश सैनी सर अगर आप अवेलेबल हैं मीटिंग के अंदर तो प्लीज आए और आगे कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू विजय प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का जो सेशन लिया और इतनी बेहतरीन बातें सर आपने बताई है कि सुनकर वास्तव में मजा आ गया। दोस्तों आपने देखा सर ने जो बोर्ड के माध्यम से सारी चीजें क्लियर की हैं। सर ने पोर्ट टोकन को लेकर एक एक बात को यहाँ पे क्लियर किया। सर ने बताया पोर्ट पॉइंट की वैल्यू को लेकर कैसे कमा सकते हैं, क्या एल्गोरिथम है, क्या पॉसिबिलिटीज है, कितना जा सकता है और किस हिसाब से आदमी यहाँ से एक लीडर वर्किंग करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। मैं चाहूंगा एक बार सभी लीडर्स हैंडरेज के माध्यम से, गेस्चर्स के माध्यम से, इमोजीज आर्ट्स के माध्यम से सर का धन्यवाद करें, क्योंकि कोई भी लीडर यहाँ के जब बोलता है तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग्स उसको करनी पड़ती है कि मुझे
अपनी कम्युनिटी में सबसे बेस्ट देना है। यानी बेस्ट तो हर कोई देता, पर बेस्ट से भी बेस्ट देने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। सोचिए विजय प्रकाश सर ने ये सारी नॉलेज पहले ली है, तब हमें दी है। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जब तक हम सीखेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। और हमें आगे बढ़ना है तो हमें लगातार सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मुकेश सर थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन आई थिंक, और राजेंद्र सर अभी निकलने की तैयारी में है। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग के लिए हमारे बीच में ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर यादवेंद्र सर को मैं इन्वाइट करूंगा। यादवेंद्र सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो आए और 5 मिनट का समय जरूर ले, मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके जाए और कुछ नई चीजें सर हमें बताएं। यादवेंद्र सर आपका स्वागत है सर। जब तक जो खतरा डर है, जब तक बजाई स्थिति है कोई ओके, दस्ती मोबाइल का डर आई थिंक यादवेंद्र सर भी बिजी है, कोई नहीं। छोड़ दो तो दोस्तों हमने बहुत सारी थैंक यू सर, वेलकम है सर आपका। ऊपर से डाली रखा। ओके, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा विजय प्रकाश यादव सर का। बहुत ही शानदार आज का प्लानिंग सर ने किया, फोर्थ टोकन को लेकर, पॉइंट्स को लेकर एंड मैकेनिज्म को लेकर। जितने भी हमारे लीडर्स सभी बैठे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम सभी काम कर रहे हैं, सबसे पहले जब हम खुद सेटिस्फाइड होते हैं तभी हम लोगों को कर पाएंगे, और जब तक हम जानकारी हासिल नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को नहीं दिला पाएंगे। तो ये हर दिन हमारी मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का हो, सेशन आपको कभी मिस नहीं करना है। पहला चीज, सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है ये, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। तो हर दिन आपको वेबिनार पर आना है, और ना कि बस आपको आना है बल्कि आप अपने पूरे एंटायर टीम को कनेक्ट करिए, तभी आपका टीम के अंदर जो इनकम की ग्रोथ हो चाहे टीम की ग्रोथ हो, लगातार बढ़ती रहेगी। दूसरा, अभी समय है हमारे पास टोन कमाने का। टोन का प्राइस भी अभी बहुत डाउन है, मतलब बहुत अच्छा मौका है अपने लेवल्स को एक्टिवेट करने का। और तीसरा, पॉइंट कमाने का सुनहरा मौका है। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले समय पर ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और टोकन की वैल्यू जब बढ़ते क्रम में देखने को मिलेगा तो कहीं ना ये ना रह जाए कि काश हम भी उस टाइम मीटिंग में प्लानिंग में बताया जा रहा था। हर एक होस्ट, हर एक लीडर, हर एक ट्रेनर, हर एक प्रेजेंटर यही बताते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कि पॉइंट आप अर्न कर लीजिए, लेवल्स को एक्टिवेट कर लीजिए, डायरेक्ट लगा लीजिए, टीम बना लीजिए। और इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, ये कर रहे होंगे, तो 100% आप आने वाले 12 से 13 दिन जो हमारे पास बचा है, फोर्थ टोन कमाने का, टोकन कमाने का, तो जिसके पास जितना ज्यादा टोकन पॉइंट्स होंगे, जिसके सबसे ज्यादा लेवल्स होंगे, जिसके सबसे ज्यादा कम्युनिटी होगी, वही सबसे ज्यादा इसका लाभ ले पाएंगे। तो उम्मीद है जो लोग भी अभी छोटे लेवल पर हैं, शुरुआत सबकी 0 लेवल पे होती है, लेकिन अपना एक अलग पहचान बनाना पड़ता है अपने कर्मों से, अपने काम से। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सारे के सारे सेट वर्कर नहीं बल्कि नेटवर्कर हैं, ओरिजिनल लीडर्स हैं, वर्किंग करने पे सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, टीम बनाने पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, और करना भी चाहिए। तो हमारे पास अभी कुछ पॉइंट बचे हैं दोस्त। मैं एक बार देखना चाहूंगा आज का ये प्लानिंग के बाद कितने लोग ये डिसीजन ले रहे हैं अपने लेवल को एक्टिवेट करने का, नए मेंबर्स को इनवाइट करने का। चाहे आपकी टीम अभी बहुत छोटी है या आपकी टीम 50 लोगों के, 100 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का बन चुकी है। टीम के अंदर सिर्फ लोगों को जोड़ना मुद्दा नहीं है, क्योंकि जुड़ तो हर इंसान जाता है, लेकिन जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हमारी मीटिंग से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। लगातार इनकम करना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, तो आप सभी से यही एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो डायमंड बन गए हैं नीचे अपने नीचे डायमंड बनाने की लाइन लगा दीजिए। जो गोल्ड है आप डायमंड तक पहुंचिए, जो सिल्वर है गोल्ड तक पहुंचिए, जो स्टार है वो सिल्वर तक पहुंचिए। मतलब हमेशा हमें बढ़ते क्रम में जाना है। और बिजनेस के अंदर एक चीज आप देखेंगे कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा।
आप एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसा कि अब बहुत सारे लोगों ने बिजनेसमैन भी होंगे, फिर आप मार्केट में देखते भी होंगे, एक छोटा सा शॉप 50-60 हजार 1 लाख रुपए से शुरुआत करके शुरू करता है बिजनेस को, लेकिन वो 2-3 साल 4 साल 5 साल बाद जब आप वहां पे देखेंगे तो एक शोरूम खुल चुका होगा, एक अच्छा सा बड़ा शोरूम खुल चुका होगा। मतलब उसका इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए का स्टार्टअप था, लेकिन आने वाले 4-5 साल बाद वही शॉप बहुत बड़ा शोरूम में तब्दील हो जाता है। कहने का मतलब कि वो छोटे लेवल पे शुरुआत तो किया बिजनेस को, लेकिन उसका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते गया, बिजनेस को बढ़ाते चला गया, जहां पर दिन का 1,000 रुपए कमाते थे आज दिन का लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये इससे ये समझ में आता है कि हम भी बिजनेस कर रहे हैं, और हमारा बिजनेस जब तक हम डायमंड लेवल नहीं पहुंचेंगे और डायमंड नीचे नहीं बनाएंगे, तब तक आप लाखों को उम्मीद नहीं कर सकते। तो हम सबके पास मौका है, सबके पास कम्युनिटी है, बनाने का समय है। समय के साथ समझ गए तो बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे, नहीं समझे तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। कमाते हुए लोगों को आप देख भी रहे हैं, लगातार यहाँ पे इनकम कर रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पर पैसा बना रहे हैं। तो इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं है दोस्त। ये एक लॉन्ग लास्टिंग, एक जेन्युइन प्रोजेक्ट, पलक झपकते इनकम, 24 घंटा ऑन बिजनेस है, चलता फिरता बिजनेस है, बशर्ते हमें और आपको लगना पड़ेगा। तो चलिए मिलकर लगते हैं और करते हैं प्लानिंग, आज का दिन को बेहतरीन बनाते हैं। और आज कितने लोग शाम तक ये वादा कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि सर हम शाम को कम से कम 50 टन, 100 टन, 200, 500, 1000 टन इनकम करके आएंगे, और ढेर सारे डायमंड भी अचीवर्स निकाल के आएंगे अपने टीम के अंदर, ताकि हम हर दिन, वो कहते हैं ना, पुराना अखबार नहीं पढ़ते हैं, हर दिन हमारा एक नया ऐतिहासिक होता है, नया चीज, और नए नए अचीवर्स को हम हर दिन सुनते हैं, हर दिन देखते हैं। क्या बात है, बड़े सारे लोग हैं। तो चलिए लग जाइए, अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ प्लानिंग करिए। बाकी मिलेंगे हम शाम को 7:55 PM पर नए प्रोस्पेक्ट के साथ, नए अचीवर्स के साथ और नए प्लानिंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।